वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया हमारे पास होता क्या है, उसकी हमने टाइप्स पढ़ी, क्लिनिकली भी हमने और एटियोलॉजी के लिहाज से हमने सब कुछ डिटेल में हमने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा। लेकिन हमारे पास जो उसके क्लिनिकल फीचर्स थे और ट्रीटमेंट थे हमारे पास वो रह गए थे। आज हम लोग क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम लोग सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट है वो हमारे पास सिम्टोमेटिक भी होगा और एसिम्टोमेटिक भी होगा। एसिम्टोमेटिक हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया तब होता है जब हमारे पास जो पेशेंट है उसका रिफ्रैक्टिव एरर लेस देन 1 डायोप्टर हो। हमारे पास लेस रिफ्रैक्टिव एरर होगा, पेशेंट जो है अपनी अकोमोडेटिव एफर्ट को यूटिलाइज़ करेगा और अकोमोडेट करके अपने रिफ्रैक्टिव एरर को कंपनसेट कर लेता है और सही दिखने की कोशिश करता है। अगर हमारे पास ये तब एसिम्टोमेटिक किस केस में होगा, जब हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज़्यादा कम हो, लेस देन 1 डायोप्टर माइन्यूट अमाउंट में हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया हो, तब हमारे पास एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन सिम्टोमेटिक तब कब होगा, जब हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर जो हाइपरमेट्रोपिया का एरर है वो ग्रेटर देन 1 डायोप्टर हो और पर्सन जो है अपनी अकोमोडेटिव एफर्ट से उसको कंपनसेट ना कर सके, तब हमारे पास वो पर्सन सिम्टम्स की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। अब सिम्टम्स में हमारे पास एस्थोनोपिक सिम्टम्स उस पेशेंट जो है वो फील करेगा। सबसे पहले जो उसको सिम्टम शो होगी वो टाइटनेस ऑफ आई होगी, फ्रंटल और टेम्पोरल हेडेक पर्सन फील करेगा, वाटरिंग होगी। वाटरिंग उस केस में होगी जब जो पेशेंट है हमारे पास बहुत ज़्यादा अपनी अकोमोडेटिव पावर को यूटिलाइज़ कर रहा है, तब हमारे पास पेशेंट को वाटरिंग होगी। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नियर वर्क कर रहा है और अपनी अकोमोडेटिव पावर यूज़ कर रहा है। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास वो माइल्ड फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया हमारे पास बहुत ज़्यादा रेयर होता है, इतना फील नहीं होता। बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारे पास पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा होता है कि उसको रोशनी चुभ रही है, ये बहुत माइल्ड अमाउंट में होगा। और फिफ्थ वन पे आ जाता है डिफेक्टिव वीएन। डिफेक्टिव वीएन हमारे पास दो तरह की होगी, एक हमारे पास डिफेक्टिव वीएन विद एस्थेनोपिक सिम्टम्स और दूसरी होगी सिर्फ सिंपल डिफेक्टिव वीएन, उसमें हमारे पास सिम्टम्स एस्थेनोपिक सिम्टम्स नहीं इंक्लूड होगी। जो हमारे पास डिफेक्टिव वीएन विद एस्थेनोपिक सिम्टम्स हैं उसमें ये होता है कि जब हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया जो है पेशेंट के अकोमोडेटिव एफर्ट के ज़रिए करेक्ट ना हो रहा हो, तब हमारे पास पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है डिफेक्टिव वीएन की नियर के ऊपर एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस। ये होगा तब हमारे पास, जब नियर पे कंप्लेन करेगा तब हमारे पास उसको एस्थेनोपिक सिम्टम्स की कंप्लेन करेगा। जब अब जो हमारे पास दूसरा पॉइंट था वो था डिफेक्टिव वीएन ओनली, उसमें ये होता है कि जो हमारे पास हाई हाइपरमेट्रोपिया के केस में ये होगा। हाई हाइपरमेट्रोपिया होगा इस वजह से जो हमारे पास पेशेंट है अपनी अकोमोडेटिव पावर को बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं करेगा उसके, और जो है जो पेशेंट नियर और डिस्टेंस दोनों पे उस पर डिफेक्टिव वीएन होगी। एस्थेनोपिक सिम्टम्स वाले में सिर्फ नियर पे हमारे पास वीएन डिफेक्टिव होती है, जबकि दूसरे केस में जिसमें हमारे पास एस्थेनोपिक सिम्टम्स नहीं आ रही उसमें हमारे पास डिस्टेंस और नियर दोनों पे होगी। ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। अब आगे आ जाता है एक और पॉइंट आ जाता है कि हम लोग एज के साथ साथ वीएन हमारे पास जो अकोमोडेटिव पावर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती जाती है पेशेंट को फ़ील होता है कि उसके करीब की नज़र कमज़ोर हो रही होती है। और दूसरा हमारे पास थर्ड पे आ जाता है इंटरमिटेंट सडन ब्लरिंग ऑफ वीएन। जो पेशेंट है वो कंप्लेन करता है कि उसको स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन की वजह से कभी कभार धुंधला नज़र आ रहा है करीब जब वो नियर वर्क कर रहा होगा। और जो लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास सिम्टम्स वो होते हैं क्लोज्ड आई सेंसेशन। क्लोज्ड आई सेंसेशन में डिप्लोपिया नहीं होता पेशेंट को, ये होता है कि उसको इस तरह लग रहा होता है जिस तरह दोनों आंखें उसकी ना क्रॉस कर रही हैं और वो इमेज बन रहा है। ये हमारे थे सिम्टम्स। साइंस में क्या होगा, उसकी वियल एक्यूटी डिक्रीज़ होगी। हमने उसको देखना है उसकी कितनी वियल एक्यूटी डिक्रीज़ है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिफ्रैक्टिव नंबर लगेगा। और दूसरा हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमेशा एसी शैलो है, मतलब एंटीरियर चैम्बर जो डेप्थ होती है वो शैलो होती है और एंगल हमारे पास नैरो होता है। ये इसके हमारे पास साइंस में आ जाता है। अगर हम फंडस के लिहाज से साइंस देखें तो हमारे पास जो ऑप्टिक डिस्क होती है वो हमारे पास स्मॉल नज़र आ रही होती है और उसके स्लाइडली इरेगुलर मार्जिन्स हैं। और अगर हम होल से देखें तो हमारे पास पेपिलाइटिस मतलब स्वेलिंग भी होती है, लेकिन वो हमारे पास सूडो पेपिलाइटिस के तौर पे अपीयर हो रहा होता है और ब्राइट हमारे पास फंडस अपीयर होता है इस केस में।
ये हमारे हो गए साइन एंड सिम्टम्स। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, साइन एंड सिम्टम्स भी पढ़ लिया, हाइपरमेट्रोपिया का भी पढ़ लिया, क्या था पूरी डिटेल हमने पढ़ ली। अब एट द एंड हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है कि हमने अपने पेशेंट को ट्रीट किस तरह करना है। एक पेशेंट हमारे पास आ गया, अपनी सारी सिम्टम्स उसने हमें बता दी, हमने पूछ ली, उसके हमने साइंस भी देख ली, हाँ जी वीएल एक्यूटी डिक्रीज़ है, हमने सारी उसकी कर ली। अब हमने उसका ट्रीटमेंट, उसको किस तरह ट्रीट करना है और पूरा उसकी मैनेजमेंट प्लान क्या होना है। सबसे पहले हम लोग जो हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट को हम लोग कन्वेक्स लेंस से करते होते हैं ट्रीट। ऑप्टिकली अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग कन्वेक्स लेंस देंगे। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, हमारे पास बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब जो हमारे पास लाइट रेज, लेट मी ट्राई, हमने कहा था कि हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही होती हैं वो बिहाइंड द रेटिना फॉल करती हैं। अब जब हम इसके आगे अपना लेंस लगा देंगे, वो हमारे पास बिहाइंड द रेटिना फॉल करने की बजाय जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, रेटिना के ऊपर हमारे पास फॉल करवा देगा लाइट को। इस वजह से हम लोग कन्वेक्स लेंस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते होते हैं कि हमारे पास जो हाइपरमेट्रोपिया का है उसमें देंगे। अब हमारे पास कन्वेक्स लेंस भी प्रिस्क्राइब करने के कोई रूल्स होते हैं। ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमने इनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले पेशेंट को कोई प्रिस्क्राइब करने से पहले ग्लासेस हमने उसकी कंप्लीट साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करवानी है। इसके बगैर हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हाइपरमेट्रोपिया के, स्पेशली हाइपरमेट्रोपिया के केस को। सबसे पहले उसकी कंप्लीट साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करें, उसके बाद जो नंबर आता है हमने फिर उसके एज के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू केस हमने करना होता है। सबसे पहले जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि हमने कंप्लीट साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन हमने पूरी उसकी एट्रोपिन डाल के साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन उसकी कर ली। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि हमने जो हमारे पास अगर चाइल्ड यंगर देन 4 ईयर्स है तो हमने उसको फुली करेक्ट करना है अनटिल के वो स्कूल गोइंग ना हो। जैसे वो स्कूल गोइंग होगा हमारे पास, हमने आहिस्ता आहिस्ता उसका नंबर रिड्यूस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। नंबर थर्ड ये है कि हमारे पास जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं आफ्टर 4 ईयर्स, उनको हम लोग अंडर करेक्ट करते होते हैं। अंडर करेक्ट हम लोग क्यों करते होते हैं? अंडर करेक्ट हम लोग इस वजह से करते होते हैं क्योंकि जैसे ही हम लोग फुल करेक्ट पेशेंट को करते हैं, वो जो चिल्ड्रन है वो एक्सेप्ट नहीं करता और कंफर्टेबल नहीं होता उस प्रिस्क्रिप्शन के साथ, उसको डिस्टेंस भी ब्लर होना शुरू हो जाता है। इस वजह से हम लोग पेशेंट को वो नंबर प्रिस्क्राइब करेंगे जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो, उसके अकॉर्डिंग हम उसको नंबर देंगे और टिल 6 मंथ तक उसको हम लोग उसका थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे स्फेरिकल करेक्शन की, स्फेरिकल नंबर की। अब हमारे पास हमने फोर्थ वन हमारे पास है, अगर तो पेशेंट हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक प्लस एक्सोफोरिक है तब हम लोग उसको क्या करेंगे, तब हम लोग अंडर करेक्ट कर देंगे 1 to 2 डायोप्टर तक। फिफ्थ वन हमारे पास केस ये है कि अगर अकोमोडेटिव कन्वर्जन स्क्विंट के साथ हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो नॉर्मली हम लोग उसको अगर फुली करेक्ट कर देंगे हाइपरमेट्रोपिया को, तो हमारे पास जो स्क्विंट है उसका वो कवर हो जाता है। 6 हमारे पास ये आएगा, अगर तो पेशेंट हमारे पास एम्ब्लायोपिया के साथ आ गया, हाइपरमेट्रोपिया प्लस एम्ब्लायोपिया के साथ आया, तो हम लोग उसको फुली करेक्ट करेंगे और ऑक्लूजन थेरेपी देंगे। ये केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। हमने ऑप्टिकल ट्रीटमेंट पढ़ लिया कि पेशेंट को हमने ऑप्टिकली किस तरह करेक्ट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट एक एक केस के साथ हमने हर चीज़ को डिस्कस कर लिया कि हमने उसको किस तरह प्रिस्क्राइब करना है। ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब सेकंड जो ऑप्शन है, अगर हमारे पास क्लिनिक ऑप्टिकल ऑप्शन की तरफ हम नहीं जा रहे तो हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन भी आ जाती है। सर्जिकल ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट सर्जरीज आ जाती हैं, CK, थर्मल लेज़र केराटोप्लास्टी, TL के, थर्ड वन हाइप्रोपिक लेसिक और PRK होती है, और एट द एंड हमारे पास फेकिक IOL ICL होती है, एंड एट द एंड रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। ये हमारे पास 5 तरह की सर्जिकल ऑप्शन है कि हम लोग सर्जरी के ज़रिए अपने हाइप्रोपिया को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा हाइप्रोपिया कंप्लीट हो जाता है। टोटल हमने एक एक चीज़ उसकी डिस्कस कर ली, डेफिनेशन से लेके एंड ट्रीटमेंट तक। ट्रीटमेंट इसका मेजर है, हर चीज़ को आप ख़ास तौर पे जो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।